तो सच बोलो दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। हाँ? सच बोलो दीन रहो, दीनता। हाँ। और एक शब्द कहे हैं तुलसीदास, सच बचन दीनता, ये दोनों दो शब्द लिए हैं। सच बचन दीनता पर स्त्री मात समान, ऐसा हरि ना मिले तो तुलसी झूठ जमान। वो दीनता, दीनता का बात, दीनता आया है। दीने रे अधिक दया करे न भगवान, कुलीन पंडित मानी रे बड़ो अभिमान। दीन जो होते हैं, है ना, उसको भगवान अधिक दया करते हैं। और जो कुलीन पंडित, कुलीन माने उच्च कुल में जन्म लिए हैं, उच्च कुल में, उच्च वंश में, हर जगह सम्मान आदर खातिर, तो क्या होता है, वो अभिमान को बढ़ा देते हैं। वहां तो जन्म कुल का तो वहां कोई प्रवेश नहीं है, वहां तो हृदय के एक गठन प्रक्रिया, हृदय की एक गठन होनी चाहिए। जिस हृदय में ऐसी दीनता आ गई तो समझ लेना भक्ति प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाएगा। लेकिन उच्च कुल में जन्म लिए हैं, उसके लिए दीनता आना बड़ा मुश्किल है, झुकना बड़ा मुश्किल है। एक बार विजय कृष्ण गोस्वामी कितने अद्वैत वंशज थे, गोसाई हैं, लेकिन कितनी दीनता, ये संभव नहीं। एक दिन रास्ते में जा रहे हैं, होता है भजन करते करते कभी निराशा, कभी दीनता आ जाती है, कभी कभी ऐसे अपने आप में ऐसे एक हीन भावना आ जाती है जब हम कोई लायक नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम भक्ति प्राप्ति के लिए हमारे कोई अधिकार नहीं है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हम हर तरह से। कभी कभी जिसके प्रति कृपा होती है उसके भीतर ऐसे कभी कभी दिखने में आता है, ऐसे भावना, वो बहुत लज्जित हो जाता है साधक। ये दीनता, भगवान कृपा करके ऐसे भावना दे करके उसके अंदर दीनता लाते हैं। सबका ऐसा होता नहीं है, बड़े भाग से होता है। विजय कृष्ण गोस्वामी जा रहे हैं, अचानक ऐसे ही हो गया, वैसे कुछ स्फूर्ति नहीं, कोई निराश, जैसे हृदय सूख गया, कोई आनंद नहीं। नाम करते हैं, नाम भी जैसे एक शब्द मात्र, कोई उल्लास नहीं, मन बड़ा खिन्न हो गया। कारण क्या है? कौन सा कारण जिस कारण से हमारे हृदय ऐसे कठोरता, ऐसे मलिनता, ऐसी निराशा, कारण क्या है? अनुसंधान कर रहे हैं, अपना दोषानुसंधान, अपना दोषानुसंधान। हमसे कोई गलती हो गया, हमसे कोई, हमारे अंदर कोई कमी है जिस कारण ऐसा हो रहा है, ये कमी क्या है? अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ नहीं। ये तो भक्ति देवी की कृपा से ऐसे भावना होती है, उतना सहज नहीं। हम लोग तो गुणानुसंधान करते हैं, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया, क्या जानता है हमारे बारे में? हमको कितना जानते हैं, मानते हैं, चुनते हैं, हम ऐसे हैं तैसे हैं, और हमको ये क्या समझ लिया? वो क्या जानता है? हमारे भावना ऐसी है, ऐसी है, तो कैसे भक्ति होगी? लेकिन ऐसे नहीं, एक बहुत कृपा साध्य है। तो चिंता कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है? अचानक उनके मन में आया, जो हम लोग गोसाई है ना, गोसाई होने के कारण हम लोगों के अंदर घमंड ज्यादा है, इसलिए भक्ति नहीं हो रही है, हृदय सूख गया है। हम लोग उनको सब प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, खातिर करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं। उनके मन में भावना है, आज तो करेंगे ही, हम तो करेंगे ही, वो तो आचार्य वंशज है, हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए प्रातस्मरणीय है। लेकिन उनके लिए तो ये भावना तो अनुचित है।
अगर वो अपने आप को ऐसे सोच ले तो उसके लिए भक्ति मार्ग में चलना भी घातक हो जाएगा, आगे चल नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, अपने संतुष्टि के लिए सोच ले कि हम तो ठीक है, हम तो प्रभु है, कोई बात नहीं, अपने संतोष हो सकता है। लेकिन वो भक्ति मार्ग में वहां पहुंचने के लिए वह सबके लिए एक ही मार्ग है, चाहे कोई भी हो, सबके लिए रास्ता एक है, दूसरा रास्ता नहीं। शास्त्रों कहीं जाति विशेष के लिए अलग अलग मार्ग नहीं बताए हैं। स्त्री वश्य शूद्र तथा स्त्रिय भी जानती परांगति किंग पुनर्ब्रह्मण्य पुण्य भक्त राजश्रेष्ठ तथा स्त्री वश्य शूद्रो स्त्रिय भी जानती परम गतिम। स्त्री बाप तो कहते हैं स्त्री जाति परम पद प्राप्ति करने वाला समझते हैं। कभी स्त्री जाति कभी कभी अशुचि हो जाती हैं, बहुत संसार बंधन, माया बंधन, नाना प्रकार सामाजिक बंधन, बहुत सारे बंधन है। ये स्वाभाविक है, ये हमारे समाज जीवन की व्यवस्था ऐसे होने का कारण ये बंधन तो स्वाभाविक, ये स्वीकृति है, मानना पड़ेगा। ये बंधन को अतिक्रमण करके आगे निकलना तो संभव नहीं है। अगर कोई स्त्री सोचे कि हम एकांत में जाकर के भजन करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, वो स्वीकार करना पड़ेगा। पूर्व जन्म संस्कार के कारण स्त्री शरीर मिल गया, लेकिन ये नहीं समझना जो स्त्री जाति वो परम पद प्राप्ति करने में असमर्थ है, भगवत की प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? उनके द्वारा तीव्र भजन हो नहीं सकता है, उनके द्वारा तीव्र साधन हो नहीं सकता है। ऐसे भूल से भी ये नहीं समझना, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भक्ति है अंतर जगत की मामला, प्रिपरेशन है अंतर जगत का, बाहरी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, इंटरनल प्रिपरेशन। एक शारीरिक गिरुआ पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, नाना प्रकार तिलक धारण कर लिया, चटा बना लिया, हम जैसे ढोंग डांग, इसमें क्या है? हाँ ठीक है, लोग ये मान्यता के लिए तो अच्छा है, लोग सम्मान करेंगे, वाह 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 वाह, महाराज महाराज आइए आइए महाराज, ये मिलेगा और क्या मिलेगा? अगर ऐसा कोई स्त्री सोचे कि हमको ऐसा ही हम घर छोड़ के जाकर हम तीव्र भजन करेंगे, अरे पागल, कहाँ जाओगे? बाहर में भक्ति पड़ा है, जंगल में। ये स्वप्न मत देखो, बाहर में कुछ नहीं है, माया है। आंख खोल के दृश्य मन जो भी वस्तु पदार्थ तो हम देखते हैं, ये सब माया है। माया क्या है? नाम रूपात्मक, इसको माया कहते हैं। माया किसको कहते हैं? इसका डेफिनेशन क्या है? सीधा बात है, नाम रूपात्मक, जो भी वस्तु का नाम है और रूप है, यह है माया। पेड़ है, लता है, पता है, घर है, मकान है, दुकान है, जो भी हम दिख रहे हैं जगती, समझ लेना ये सब माया। तो तुम कहाँ जा रहे हो? जंगल में। मन को अंतर्मुखी करना है, आंख खोलने से चलेगा नहीं। कहीं तुम जाओगे जहाँ हम एकांत में ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमको भजन करेंगे, बड़ा सुंदर नदी है, जलाशय है, पर्वत है, सुंदर है, वातावरण है, ठीक है, तुम वहां जाके भजन करोगे, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? ना वहाँ पर्वत है, जंगल है, नदी है, गुफा है, सुंदर वातावरण है, लेकिन ये सब माया है। वहाँ जाने से, वहाँ आँख खोलने से तुमको कुछ मिलेगा नहीं। वो सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता। क्या करना है? आँख खोल के नहीं, आँख को बंद करना है। घर में रह करके आँख बंद करना सीखो, तो तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और स्वप्न देखोगे कि हम घर छोड़ के हम भी साधन करने चले जाएंगे एकांत में जाकर के। कोई स्त्री, कोई मातृ जाति अगर ऐसे सोचे कि हम जंगल में एकांत में जाके भजन करेंगे तो भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति बहुत सहज हो जाएगी, ये स्वप्न मत देखो। बाहर में कुछ नहीं है, सब अंतर जगत में यहाँ है, यहाँ है, हृदय में सब है। क्या करना है ना? नजर को बंद करो, आंख खोल के कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ अनुसंधान करो, यहाँ पर सब रखा है। महाप्रभु क्या कहे? भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़बे,
অমানি মানত কৃষ্ণ নাম সদা লবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা मानसे করিবে। मानसे हृदय को वृंदावन बनाओ। वृंदावन जाने से ही सब काम बनेगा नहीं। हाँ अच्छा है, अगर ऐसा मौका मिल गया तो बहुत सुंदर है। वृंदावन धाम है, यहाँ तो बड़ी अच्छी सुंदर पवित्र भूमि है, साधु संत विचरण करते हैं, ब्रजवासी हैं, यहाँ जमुना है, यहाँ गिरिराज महाराज है, राज रानी है, यहाँ तो सुंदर है। लेकिन अगर ऐसा मौका नहीं मिला, कोई अगर सोचे कि हमको तो वृंदावास धामवास तो हमको मिला नहीं, तो हमारा भजन होगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो सर्वव्यापक है, धाम भी सर्वव्यापक, भगवान भी सर्वव्यापक, राधा रानी कृपा भी सर्वव्यापक। कहीं भी रह करके उनको बुलाओ। तो उसके लिए तो चाहिए आँख को बंद करो, आँख बंद करो, अंतर जगत में ढूंढो, अनुसंधान करो, हृदय को वृंदावन बना लो। वृंदावन बना करके उस वृंदावन में राधा कृष्ण जुगल विराजमान है, उस वृंदावन में, उस मनोमय मंदिर में, मनोमय मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है। वहाँ उस वृंदावन में तुम एक सहचरी स्वरूप में वहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, चिंतन करो, तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। धामवास का फल तुमको बहुत जल्दी मिल जाएगा, है ना। तो यह है मामला। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र अपनी जानती परम गति, वो भी परम गति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। कौन कहता है स्त्री जाति भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते हैं? तुम्हारा मन नहीं है। बोले संसार है, संसार बंधन है, स्त्री पुत्र परिवार है। बोले है तो क्या हुआ, तुम्हारा मन को ही तुम लिप्त क्यों कर रहे हो? मन से जानो ये हमारा कोई नहीं, झमेला मिट जाएगा। दूर में रह करके भी अगर तुम्हारा मन रहता है संसार में, तो बंधन तो वो दूर में रह करके भी वो बंधन है। स्त्री पुत्र परिवार संसार धन जन वित्त वैभव ये संसार बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। आसक्ति हटाओ, कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, एकमात्र राधा रानी। ऐसे जान करके काम करते रहो, नाम करते रहो, ध्यान करते रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। तो कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहा है जो स्त्री जाति भगवत प्राप्ति करने में असमर्था। हमारे शास्त्र में बड़े अच्छे अच्छे सब आए हैं, सब हैं, देवियाँ आई है, भगवत प्राप्ति की है। अनसुईया तो एकदम भगवान को बच्चा बना के छोड़ दिए हैं। ब्रह्मा विष्णु आए परीक्षा करने के लिए, बच्चा बना के स्तनपान कराए, पालना में झूला करके, ब्रह्मा विष्णु महेश के, आप लोग सब जानते हैं। तो ऐसे निराशा कभी आनी नहीं चाहिए। ये तो प्रकृति की स्वाभाविक अवस्था है। शरीर धर्म में मनुष्य है, शरीर है तो कर्म है, कर्म है तो कर्म चेष्टा है ना। स्त्री वैश्य शूद्र नीच जाति ये सब भगवत प्राप्ति करने में समर्थ है। भगवत कृपा हर जगह है। इसका मतलब ये नहीं जो उच्च कुल में जो आए हैं वही भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है, ऐसे नहीं। अंतर जगत के गठन हो गया, उसके लिए सरस सहज हो जाएगा। विजय कृष्ण गोस्वामी सोच रहे हैं जो हम लोग तो उच्च कुल में जन्म लिए हैं, गोसाई हैं, ये अहंकार के कारण ही हमारे हृदय सूख गया है। अब तो हमारे प्रति कृपा होना संभव नहीं है। ये अभिमान जब तक रहेगा तब तक हम तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। क्या करूं? मन में बड़ा धिक्कार आ गई। देखिए कैसे भावना है। इतना में एक भांगी मैया 20 टका ही गमला लेकर के, पहले ऐसा था, अभी तो व्यवस्था हो गई है, बहुत जगह मशीन में सब ये हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, कच्चा शौचालय। मैया लोग, भांगी मैया, वो लोग बिष्ठा लेकर के दूसरा जगह जाकर के निर्दिष्ट स्थान वहाँ फेंकते थे। तो इतना में एक भांगी मैया आ रही है बिष्ठा लेकर के, बाजार के अंदर से, रास्ते से।
बोले हमारा ये अभिमान ही हमारा काल है। तो क्या करें, कपड़ा खोल करके वो भंगी में आ रही, एकदम साष्टांग दंडवत, रास्ते में लोटपोट खा रहे। माँ हम बड़े अभिमानी, माँ हम बहुत अभिमानी, हमको कृपा करो माँ, हमारे ठाकुर जी के चरण में हमारी भक्ति हो जाए। फिर गोसाई जी बोलते हैं, गोसाई जी के एक वाणी उपदेश है, बोले तत्क्षणात हमारे हृदय एकदम निर्मल हो गया, हृदय गदगद हो गया। तत्क्षणात साक्षात मंत्र जैसे जैसे हमारे हृदय तत्क्षणात परिशुद्ध हो गया, हृदय गदगद हो गया। भक्ति भी ऐसा थोड़ी होती है, भक्ति ऐसे अभिमान जहां वहां कहां भक्ति, बड़ापन का वहां कोई स्थान नहीं है। इसीलिए कहते हैं दीने रे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान। दीन माने क्या, दीन माने छोटी जात नहीं, दीन माने अंतःकरण की वो स्थिति, ये हम सबसे अयोग्य है, जैसे गोसाई जी दिखा रहे हैं। यह है दीनता। दीनता माने नीच जाति नहीं। दीने रे अधिक दया करें भगवान। पंडित, जो पंडित है, बहुत शास्त्र अध्ययन किए हैं, झमेला है, वो जानते हैं, कोई कुछ कहे ना, वो जानते हैं अरे ये हमको क्या ज्ञान दे रहा है, हम इतना शास्त्र पढ़े हैं, वेद पुराण आदि सब, ये हमको ज्ञान दे रहा है, ये हमको तत्व कथा सुना रहा है ना। तो क्या होता है, उसका आगे बढ़ने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। अरे वो शब्द नहीं, शास्त्र अध्ययन करके भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। शास्त्र जानना जरूरी है, लेकिन वो किस लिए नहीं, हमको मार्ग जानने के लिए, कैसे हमको चलना है, कैसे हमको उस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना है, इसीलिए शास्त्र। अगर शास्त्र अभिमान का कारण हो जाता है, मैं पंडित हूं, तो अभिमान क्या होता है, उसको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। एक विद्वान समस्त शास्त्र भंडार कंठस्थ कर लिए हैं, है ना, और एक जन मूर्ख हा कृष्ण बोल करके हरि नाम से अश्रुधारा बहाते हैं, हृदय को पक्षस्थल को धोते हैं, हृदय गदगद चित्त लेकर के भगवत चिंतन करते हैं, शरण मनन करते हैं, बोलते उससे ये श्रेष्ठ है। वो जो समस्त ग्रंथ भंडार कंठस्थ कर लिया, उससे ये श्रेष्ठ है। उसका आंख में अश्रुपात होना संभव नहीं है। हाँ होता है, ऐसे नहीं, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत कठिन हो जाता है कि वो विद्वत्ता के कारण, क्वालिफिकेशन के कारण, बड़े बड़े क्वालिफाइड, माने एमए पीएचडी ऐसे बड़े बड़े क्वालिफाइड है, कभी कभी क्या होता है, वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, कभी कभी कोई महत कृपा से पूर्व संस्कार बस, कभी कभी उनके भीतर भक्ति भावना आ जाती है, लेकिन आने से क्या होगा, वो बड़ा क्वालिफाइड होने के कारण ना एकदम मूर्ख हो, साधारण कोई बाबा जी हो, कोई हो, उनको कोई ज्ञान देते हैं तो उनको सहन नहीं होता है। ये हमको क्या ज्ञान देते, अनपढ़ गंवार, ये तो मन में सोचता है, ये तो देखो घर में खाना नहीं पीना नहीं, आकर के बाबा जी बन गया है, ये हमको हमारा क्वालिफिकेशन में जानते ही नहीं क्या है, उसका अहंकार यथार्थ स्थान पर पहुंचने ही नहीं देता, कठिन हो जाता है, देता नहीं ना। जो ये अहंकार को समाप्त करने में सक्षम है, वो तो निकल जाता है। विद्वत्ता अगर विनम्रता प्राप्त करने में उसके सहयोगी होती है तो जाकर के वो तो मंगलप्रद होता है, लेकिन अगर वो अहंकार पुष्ट होने का कारण बन जाता है तो वो विघातक हो जाता है। विद्या ददाति विनय, शास्त्र में कहते हैं विद्या क्या है, जो विद्या विनम्रता प्रदान करते हैं वो है विद्या। विद्या ददाति विनय। अब विद्या माने भौतिक विद्या नहीं,
ये अगर भ्रम में मत पड़ना, ये भौतिक विद्या विद्या नहीं, इसको अविद्या कहते हैं। क्यों? ये जोड़ीय विषय ना, जोड़ीय विषय, और विद्या माने आत्म विषय, आत्मधर्मी, भगवत विषयक, ये है विद्या। चिद वस्तु, चिद विषयक जो विद्या है यह है विद्या, और जोड़ीय भौतिक विषय जो है यह है अविद्या। ये भौतिक विषय विद्वत्ता जो प्राप्त किए है, ये भक्ति मार्ग में काना कौड़ी, उसके लिए अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। भौतिक विद्या और आत्मविद्या ये क्या है ना, भगवत संबंधी, भगवत चरण में एकदम मन, एकदम तल्लीनता, तन्मयता, ऐसी जो परिस्थिति आ जाती है, उसके लिए सहज लभ्य हो जाता है। तो विद्या माने आत्मविद्या, विद्या माने दो विद्या, एक जड़ीय विद्या, एक चिद विद्या। चिद विषय यह विद्या, भौतिक जड़ीय विषय यह अविद्या। ये जड़ीय विषय विद्या जो है ये बंधन का कारण, बंधन माने संसार चक्र में ही वो आत्मा को बंधन करके संसार चक्र में ले जाता है। क्यों? आत्म प्रसाद प्राप्ति के लिए, भगवत अनुभव प्राप्त करने के लिए ये भौतिक विद्या विघातक हो जाता है। क्यों? वो भौतिक विषय चिंता उसमें, और चिद विषयक तो अलग चीज है। इसीलिए विद्या ददाति विनय, ये आत्मविद्या जो प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, वो जाकर के उसके हृदय में जाकर के भक्ति देवी प्रवेश करते हैं, विनम्रता प्रदान करते हैं। तो विद्या अगर विनम्रता प्रदान नहीं करती है तो वो विद्या विद्या नहीं, ऐसे है। शास्त्र वाक्य सुनिपुण दृढ़ जो श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से तारा है संसार। उत्तम अधिकारी कौन बताए हैं? शास्त्र युक्त सुनिपुण, शास्त्र जानते हैं, युक्ति जानते हैं। कोई प्रश्न करने से उसका प्रश्न को सुंदर रूप से निरसन करने में समर्थ है। जब नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, शास्त्र में ऐसा कहा, ऐसा कहा है, निपुणता के साथ किसी का मन के संशय को निरसन करने में समर्थ है, यह है शास्त्र। शास्त्र वाक्य सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, जिसका दृढ़ श्रद्धा, श्रद्धा माने किसी भी अवस्था में भगवत चरण से मन हटता नहीं, दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी, यह है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी से तारा है संसार, संसार को तारण करने में समर्थ है। शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। और शास्त्र युक्ति जानते नहीं है, हम जैसे कमान, लेकिन श्रद्धा दृढ़ है, श्रद्धा बहुत अटूट है, किसी को भी बात पर श्रद्धा टूटने वाली है नहीं। ये मध्यम अधिकारी लेकिन महाभाग्यवान, ये बहुत भाग्यशाली है। ऐसा निरूपण की है। शास्त्र जानना तो नहीं है नहीं, लेकिन शास्त्र अगर शास्त्र ज्ञान विद्वत्ता, भौतिक विद्या या माने शास्त्र विद्या, ये अगर अभिमान पुष्ट करता है तो जाके ये विघातक हो जाता है। और भौतिक विद्या सबसे बड़ा विघातक हो जाता है। ये जोड़ीय विद्या है ना, तो जोड़ीय अहंकार को ही पुष्ट करता है। हम कई जगह गए, बड़े विद्वान भौतिक विद्या में, ऐसे आध्यात्मिक नहीं। हम बैठे थे, जब तक हम रहे, हमको एक शब्द बोलने दिया नहीं। हम बोलने जाते हैं, फट करके वो शुरू कर देते हैं। बड़ा नाम है, बहुत ऐसे भी सुने हैं कि तुम्हारा उनका बहुत नाम है, बहुत प्राइज भी पाए हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वालिफाइड हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, ऐसा भी सुना है हमने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे। तो हम गए हैं, हमको एक बार एक शब्द बोलने ही दिया नहीं। वो बोलता रहा। हम तो एकदम परिश्रांत तो होकर के, अच्छा नमस्कार, अच्छा भैया राधे श्याम, चलो। ऐसा कई जगह हम गए हैं, कई जगह से जाते हैं ना, कोई निमंत्रण करते हैं, जाते हैं ऐसे,
ऐसे कैसे दिखे थी, सेम केस, सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उनका भावना ये लोग क्या अनपढ़ गंवार, आप जानते भी है, थोड़ा बहुत जानते ही, ये लोग क्या जानते हैं, हम लोग कितना कल्चर्ड हैं, हम लोग मानते हैं, जानते हैं, सब जगह जाना पड़ता है, कितने विद्वत जन आकर के हम लोगों को आदर करते हैं, संभाषण करते हैं। ये बाबा जी ये लोग क्या जानेगा, ये लोग क्या सुनाएंगे, बस ये भावना तो ठीक है, लेकिन ये अहंकार के द्वारा तो वहां पहुंचना संभव नहीं। वहां तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, उत्तम हबि निराभिमान जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। उत्तम है लेकिन अभिमान नहीं, कठिन है। उत्तम हबि निराभिमान जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, ये बताते हैं ना, तो कठिन बात है। इसलिए कहते हैं दीने रे अधिक दया करे न भगवान। दीन माने दीनता माने अंतकरण की स्थिति, ये दीनता माने निज जाति नहीं, निज बुद्धि नहीं। उसको दीनता किसी का धन जन पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, रास्ते की भिखारी, उसको दीनता कहा नहीं जाएगा। बाबू बाबू कर रहे हैं, बाबू दो पैसा, तो वो दीनता होनी चाहिए उसके अंदर। बोलते ना, उसको दीनता कहा नहीं जाएगा, वो तो उसकी मजबूरी है। दीनता माने हृदय से जो जान लिया है, जो हम बहुत ही अयोग्य है, हम बहुत ही अयोग्य है। अगर अयोग्य नहीं होते, अभी तक हमको भक्ति प्राप्ति नहीं हुई, अभी तक ठाकुर जी का दर्शन हुआ नहीं, अभी तक हम संसार चक्र में पड़े हैं, अभी तक हमारा दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ में हमारे मोह है, तो लज्जा होगी। तो ऐसे अंतःकरण की स्थिति जो है, इसको कहते हैं दीनता। तो दीने ने अधिक दया करे न भगवान। और पंडित कुलीन मानी, मानी माने ज्यादा सम्मानी, बहुत सम्मान प्राप्त, बड़े बड़े मिनिस्टर आदि सब, ऐसे सब जो है, ये बड़ा अभिमान, उनको वो कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। पंडित कुलीन मानी, हाँ होता है, कभी कभी होता नहीं, ऐसे नहीं। अगर ऐसे विद्वत्ता प्राप्त करती हुए भी अगर दीन अंतःकरण की दीनावस्था होती है, तो जाकर के तो कृपा तो प्राप्ति करेंगे ही, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए दीनता चाहिए, दीनता। तो ऐसे कोई मैया लोग ऐसा ना सोचे कि हमको कर चोर के जंगल जाने से ही हमको सब भक्ति प्राप्ति हो जाएगी, घर में रहकर भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं, भगवत कृपा प्राप्त करना संभव नहीं, ऐसे स्वप्न में भी ना सोचे। वो हृदय में विराजमान है कि पुरुष कि वा नारी, इससे कोई भेद नहीं। आत्मा तो एक ही है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी नारी बन जाता है। ना हम पुरुष है, ना हम नारी हैं, हम तो शक्ति है, भगवत शक्ति। ममई वांश जीवलोक जीवन तो सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति अपरमित स्तन्य प्रकृति विद्धि में परम। प्रकृति परा प्रकृति है, सब एक ही, न स्त्री न पुरुष, इसमें शरीर का भेद है, हार्मोन का भेद है, लेकिन आत्मा एक ही है। इसीलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम स्त्री हैं, इस कारण हमको भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं, हमको संसार से मुक्त होना संभव नहीं। जय जय श्री राधे श्याम। जिज्ञासा है, जैसे आपने बोला सत्य बोलो दीन रहो छोड़ो पर धमकी राज, ऐसा भी बोला जाता है कि जिस सत्य से कोई अप्रसन्न हो, ऐसे में उदासीन रहना ही ठीक है। तो आपस में गुरु भाई लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि भागवत मार्ग में हमें कोई दिक्कत हो रहा है। अगर दूसरे गुरु भाई को पता है कि इनको सत्य बोलेंगे तो ये अप्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसे में वो उदासीन हो जाएंगे। उदासीन होने पे वो गुरु भाई कहते हैं अरे तुम तो करुणा ही नहीं दिखा रहे हमारे प्रति, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? शब्द ऐसा बोलो जो दुखी भी ना हो, सत्य भी हो। सत्यं बोधो प्रियं बोधो अप्रियम असत्यम मवदो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य शब्द अगर अप्रिय होता है सुनने में किसी का, तो ऐसे शब्द मत बोलो। इस तरह से शब्द प्रयोग करना चाहिए, है ना।
अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत साध्याभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाचिक तपस्या। अनुद्वेग कर वाक्य, अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं, ये नहीं तुम झूठ बोल के किसका मनोरंजन करोगे, सत्य होना चाहिए। प्रिय, वो शब्द सुनने में उनको अच्छा आनंद लगना चाहिए, आहा बहुत सुंदर कह रहे हैं। हितंच जत, ऐसा नहीं, उस शब्द के द्वारा उनका हित भी होना चाहिए, मंगल होना चाहिए। ऐसा शब्द हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो। यह वाचिक तपस्या, ये तपस्या एक साधन के लिए हमारे ये विशेष आचरणीय है, भजन का अंग है ये, है ना। इसमें भी आश्रमिक जीवन में मर्यादित होकर के छोटे बड़े को बोल सकते हैं, और बड़े भी छोटे बड़े को क्यों नहीं बोलेंगे, आदेश निर्देश भी हो सकता है। जैसे बड़े छोटे पानी पिलाओ, उनको पानी पिलाओ, है ना। और छोटे बड़े को कैसे कहेंगे, भैया हम तो थोड़ा व्यस्त है, अगर आप पानी पिला देते इनको। बोलने का तरीका, ये बड़े हैं ना, ऐसा नहीं आप पानी पिला दो, ऐसा नहीं, वही शब्द ही बोल रहे हैं, लेकिन बड़ों को कैसे बोलेंगे। बड़े छोटे को कह रहे हैं ए उनको पानी पिला दो, और मान लो छोटे हैं, अब वो काम में व्यस्त तो हैं, अब बड़े को बोल रहा है भैया हम तो व्यस्त हैं, अगर इनको थोड़ा पानी पिला देते तो अच्छा होता। देखो बोला ना, बोलने का ढंग देखो तो थोड़ी वो नाराज हो जाएंगे जब हमको आदेश किया। ऐसे बोलने का तरीका है ना, किस स्थान पर कैसे किस तरह से शब्द प्रयोग किया जाता है, ये भी एक आचरणीय है हमारे लिए, है।